हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ क्विनोलॉन्स एंड फ्लूरोक्विनोलॉन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन गो थ्रू दिस आईडी एंड टू join our group on telegram and for notes you can join @mbbs study group 1। तो स्टार्ट करते हैं यार। क्विनोलॉन्स जो है वो एक्चुअली इनहिबिट करते हैं डीएनए सिंथेसिस। तो वो कैसे करते हैं? they actually inhibit DNA gyrase and we all know the importance of DNA gyrase, ठीक है, जिसके कारण DNA रेप्लिकेशन इनहिबिशन हो जाता है एंड अल्टीमेटली सिंथेसिस ऑफ DNA। नाउ क्विनोलॉन्स का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज नेलिडिस्किक एसिड, ठीक है। It is highly used in the treatment of the urinary tract infections and is active against the gram-negative bacteria like E. coli, Shigella, Salmonella, Proteus, Enterobacter, but it is not at all active against the Pseudomonas। ठीक है। अब जो ये है हमारे क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि दे आर बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। सो यू मस्ट नो कि ये क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है। नेक्स्ट थिंग इफ़ वी टॉक, तो अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डेट इज़ कि भाई इनके साथ जो है हमें सीजर रिस्क देखने को मिलती है एंड G6PD डेफिशिएंट चाइल्ड सोर्स हीमोलाइसिस। अब आ जाते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे, जो कि ज़्यादा पूछा जाता है कंपैरेटिवली। फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर सेफर देन क्विनोलॉन्स, ठीक है। ये क्या करता है, इनहिबिट डीएनए गायरेज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है, एज वेल एज इनहिबिट डीएनए टोपोआइसोमरेज, इसलिए ग्राम पॉजिटिव में भी इनहिबिशन इफेक्ट शो करता है, बट मेनली ग्राम नेगेटिव में ही शो करता है। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को मैं यहाँ पे स्टार मार्क करूँगा क्योंकि ये 5 नंबर्स में कभी भी किसी से भी पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है, हम अगर देखें तो इसके जो यूजेस हम कैसे याद करेंगे, काफ़ी सारे यूजेस, राइट। तो मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पैर हो गए, सॉरी फॉर द डायग्राम। तो अगर आप इतना याद रख सको ना कि ये वाला हिस्सा जो है हमारा इसमें यूटिलाइज होता है, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन के यूजेस का पता करने में। कैसे? तो सबसे पहला जो हमारा यूज़ है डेट इज़ यूटीआई। यूटीआई किस हिस्से से बिलोंग करेगा, इस वाले हिस्से से, ठीक है। प्रोस्टाइटिस, ऑब्वियसली प्रोस्टेट ग्लैंड नीचे ही होती है। डायरिया, डायरिया भी हम समझ सकते हैं कि पेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 3 जो है हमारे डायरेक्टली याद हो गए आपको कि यार क्या है। नेक्स्ट थिंग, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर तो डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। देन हमने पढ़ा था कि क्विनोलॉन्स इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट स्यूडोमोनास। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स अगर कुछ नई चीज़ आई है मार्केट में, डेट विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। देन एंथ्रेक्स एंड मेनिंगोकोकल में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है एम्फेसाइज करूँगा मैं कि मेनिंगोकोकल में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सेकेंड थिंग, अब एक और चीज़ जो हम याद रख सकते हैं कि यही वाला डायग्राम जो था हमारा, ये वाला, इसमें एसटीडी हमारी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ इसी एरिया से रिलेटेड है, राइट। तो एसटीडी बाय गोनोकोकल एंड क्लैमाइडिया में भी ये यूज़ करता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूटीआई एक्चुअली इन चिल्ड्रन इज कॉट्रिमॉक्साजोल एंड इन प्रेग्नेंट फीमेल्स इट इज़ एम्फिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट थिंग, अगर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलॉन्स की बात मैं करूँ तो लीवोफ्लॉक्सासिन, स्पाइफ्लॉक्सासिन, गति, गोमे, ग्रैपा, लोमेफ्लॉक्सासोन एंड मॉक्सिला फ्लॉक्साजोन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सॉरी। तो लीवोफ्लॉक्सासिन, स्पाइफ्लॉक्सासिन, गति एंड इनको याद कैसे करें, तो मेरे साथ एक बार रिपीट करना। लीवो स्पार, गति गोम ग्रेपा, लोम मॉक्सी। अब आपको सारे याद नहीं भी हो रहे हैं तो सिंपली 5 याद रख सकते हो आप। देखो 3G का तो बहुत ईजी है, गति गोमे ग्रेपा, ये तो आप 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। लीवो एंड स्पार आप याद करोगे तो 5 आपके टोटल नाम हो जाएंगे। खैर आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो लीवो स्पार एंड गति हैं डेट आर नॉट यूज एनी मोर बिकॉज ऑफ डिसग्लाइसीमिया, ठीक है। जो ये नेक्स्ट जनरेशन्स हैं रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स के नाम से भी जाने जाते हैं सारे के सारे, एंड कैन बी यूज इन द पेशेंट्स ऑफ निमोनिया। लेकिन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में एजिथ्रोमाइसिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। टीवी में भी यूज़ करे जा सकते हैं एंड ईएनटी इन्फेक्शंस में भी ये यूज़ करे जा सकते हैं।
कुछ अदर की बात करूँ मैं, अगर प्रोली आप याद रखो, प्रोलीफरेशन वाला प्रोली, तो प्रोलीफॉक्सासिन, ठीक है, याद रखना इनमें सब में क्या रहा है, फॉक्सासिन, लीवोफॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा प्रोलीफ्लॉक्सासिन। प्रोली अगर याद है तो पैफ थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। तो पैफ्लॉक्सासिन, ट्रोवा याद रहे तो फाइन, या ना 2 नाम काफ़ी हैं। तो प्रोलीफ्लॉक्सासिन एंड पैफ्लॉक्सासिन, तो ये इफेक्टिव है इन स्यूडोमोनास ऑल्सो मेनिंजाइटिस, कंपेरेटिवली सेफर इन रीनल फेलियर पेशेंट्स। नाउ ऐसा जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टेट्रा बोल रहा हूँ, फ्लोरोकिनोलॉन्स को यूज़ नहीं किया जाता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में एज दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एंड चिल्ड्रंस में भी यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज ये सब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इन द कार्टिलेज एंड टेंडन टेंडोसाइनोवाइटिस। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हमारा गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट है। तो यूजेस जो है हमारे वो भी देखो यहीं पेट के और पेल्विक रीजन से मिले जुले थे। साइड इफ़ेक्ट हमारा सबसे कॉमन जो है वो भी गैस्ट्रिक से ही मिलजुल के बनेगा, ठीक है ना। तो टॉकिंग नेक्स्ट कि भाई आप और क्या चीज़ इसमें आप बता सकते हो हमको। तो गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट में हमारा जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड में नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सीएनएस की अगर मैं बात करूँ तो सीजर्स के अलावा यहाँ पे हमें हेड एक एंड नोजिया हेड एक एंड डिजीनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये 2 और आ गए। फिर डैमेज ऑफ कार्टिलेज एंड टेंडन वीकनेस जो मैंने बताया, टेनोसाइनोवाइटिस, अरिथमिया भी हो सकता है पेशेंट को। फोटोटॉक्सिसिटी रिस्क स्पारफ्लॉक्सासिन के साथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि स्पारफ्लॉक्सासिन के साथ ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। देन माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिटर भी है, इसलिए ड्रग इंट्रैक्शन के चांसेस ये बढ़ा देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है हमारा डेट इंक्रीजेस द कंसनट्रेशन ऑफ वारफेरिन, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ड्रग इंट्रैक्शन में पता होना चाहिए क्यों हो रहा है ये, माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिशन के कारण। हाइपर सेंसिटिविटी, रैसेस आ सकते हैं वगैरह, और इचिंग हो सकती है, ईजोफीलिया हो सकती है, एसेट्रा। फ्लोरोक्विनोलॉन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, हम पहले ये बात कर चुके हैं। कुछ और 2-3 बातें हैं जो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि रूट जो है इसका डेट इज़ IV, ओरल एंड टॉपिकल, ठीक है। अगर इसकी बायो अवेलेबिलिटी की बात करूँ मैं, बायो अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो डेट इज़ अराउंड 70%, ठीक है ना। एंड अगर इसके हम बात करें एलिमिनेशन की या फिर T½ की, ठीक है, T½ की, तो डेट इज़ 3 to 5 hours। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड क्विनोलॉन्स। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज जो क्वेश्चन आता है डेट इज़ मेनली ऑन द फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड दे आस्क द एडवर्स इफेक्ट एंड द यूजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया।